फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि वेडनेसडे में कैसे प्लान करना है। मैंने कल के दिन निफ्टी में एक सपोर्ट बताया था जो कि क्रूशियल था, वो था आपका 26,064 का। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो आपको एक नया रैली जो है नीचे के साइड देखने को मिलेगा और इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। और अभी वही हुआ है आज के दिन में। देखो 26,064 का ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ से। ये 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ से देखो कि मल्टीपल टाइम यहाँ से नीचे रिजेक्शन आया है। यहाँ पर उसने तकरीबन आपका ये 10 बजे के आसपास ही उसने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया था, इस लेवल को तोड़ा था। उसके बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करके कुछ टाइम बिता के वापस से नीचे लेके गया है और लगातार आप देखोगे 1 लो, 2 लो, 3 लो और यहाँ पे चौथा लो इसने दिया है। यानी 26,064 को तोड़ के उसने एक नया लो की आसपास की बात करूँ तो 26,000 के आसपास ये आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट जो है क्रूशियल उसको तोड़ के अब नीचे आ गया है। मार्केट का रैली जो है सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही है। ठीक है, तो जो मैंने बताया वहाँ पर एक्यूरेट हुआ है। तो अभी हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे ताकि आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आए। देखो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट में हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। आपको ट्रेंड लाइन चाहे आप ऐसे लगा लो, राइट, चाहे आप ऐसे लगा लो। ऐसे लगाते हो तो आपको 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन आता है, एक यहाँ पर आता है, एक 2 बार यहाँ पर आता है, एक 3। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस से यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है। तो इस तरीके से एक यहाँ सपोर्ट आया, एक यहाँ पर रिजेक्शन। मैं अगर थोड़ा सा छोटे लेवल पे बात करूँ तो आप देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया। हम यहाँ सपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ये देखो सपोर्ट कौन सा है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 25,770 का सपोर्ट है। यहाँ पर एक बार रिजेक्शन हुआ, दूसरी बार रिजेक्शन, यहीं से प्राइस जो है बाउंस बैक ऊपर की तरफ कर रहा है, यहाँ से नीचे नहीं टूट रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया है। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को और ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी एक सपोर्ट लिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक ऐसा ट्रेंड लाइन जा रहा है। अगर ऐसे ट्रेंड लाइन जब कभी कुछ बनता है तो ये क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से हलचल होती है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे इस तरीके से हलचल होती है। प्राइस ऊपर उठा, नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन खाया सपोर्ट से, अगेन ऊपर उठा यानी बाउंस बैक हुआ, अगेन यहाँ पर आके थोड़ा सा रिजेक्शंस खा रहा है, फिर ऊपर उठाया गया, फिर प्राइस यहाँ पर आके रिजेक्शंस खा रहा है, फिर प्राइस को ऊपर उठाया गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर अगेन आके यहाँ पे रिजेक्शंस खा रहा है। तो अगर देखा जाए तो आपका ये 1 2 3 4 यहाँ पे 3 4 सपोर्ट तो एक आ ही गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक आपका सपोर्ट आ गया और एक यहाँ पर भी। हम लोग कितनी बार बात करते हैं, हम लोग 5 से 6 बार की बात करते हैं। अगर 5 टाइम्स एक किसी ट्रेंड लाइन पे बार बार रिजेक्शंस हो रहा है, वहीं से बाउंस बैक हो जा रहा है प्राइस, तो बहुत भारी मात्रा में गिरने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट में। तो ट्रेंड लाइन जो बता रहा है वो नेगेटिव बता रहा है निफ्टी में। सिमिलरली तो हमेशा अपना ट्रेंड लाइन भी देख लें, ट्रेंड लाइन भी आपका नेगेटिव बता रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर डे कैंडल की, तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट ओवर हाई हो चुका है, मार्केट जो है आपका ओवर बॉट हो चुका है। तो ओवर बॉट में क्या होता है ना कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक तरफ से नीचे और गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हाई लगा चुका है, हाई के बाद क्या मार्केट में रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कल बोला था गैप डाउन भी हो सकता है, वही हुआ। ये देखो डे कैंडल में क्या है कि अब नीचे की तरफ यहाँ पर ये गैप डाउन कैंडल हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से एक डिप हो सकता है, यहीं से आप बाइंग कर लो, ऊपर की तरफ उठ सकता है। बात ये नहीं है कि ये डिप हो सकता है तो हम बाइंग कर ले, बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसके ऊपर और कितना जाएगा। ऑलरेडी हाई तोड़ चुका है, नया हाई बना दिया है निफ्टी ने। अब अगर बहुत हाई जाएगा तो मुश्किल से आपका 26,500 तक जाएगा। 27-28 हज़ार की जो रैली है वो अभी मुझे नहीं लगता आएगा, उसमें कम से कम 4-5 महीना आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर आपका 26,500 का लेवल लगा देती हूँ, मैक्स हाई यहाँ तक जा सकता है। अभी क्या है 26,057 के आसपास है, 400-450 पॉइंट के आसपास की और रैली बढ़ा सकता है। बट अगर हाई की बात करें तो ऑलरेडी पुराना हाई जो है हमारा 26,326 के आसपास दे चुका है। तो मुश्किल से आप देखो तो 150-200 पॉइंट पे एक और नया हाई लग जाएगा। बट उसके बाद क्या, उसके बाद वापस से करेक्शन आएगा। आप देखो डे कैंडल की भी बात करें तो डे कैंडल में भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है। आपको पता है कि इस ट्रेंड लाइन में क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन में ऐसे ही होता है, यही बात हो जाती है। मैं इसको यहाँ पर डिलीट करके बताती हूँ। ये भी एक ट्रेंड लाइन है, इसमें भी यही इसी तरीके से ही रिजेक्शंस हो रहा है। ये देखो ऐसे में क्या होता है, जब ये यहाँ पर कंसल्टेशन करके गिरता है तो फिर आप इसका जो डेप्थ है, इतना जो हाई है, ये देखो इसका जो गहराई है, इस गहराई को आप माप कर लेंगे तो लगभग कुछ यहाँ तक बैठेगा। आई थिंक आपका फिर बैठेगा, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाती हूँ, लगभग आपका यहाँ तक बैठ सकता है। इस कैंडल का आप हाई ले सकते हो लगभग यहाँ तक।
25,712 तक का बैठ सकता है। ठीक है, तो रिजेक्शंस यहाँ से हो सकता है और हो सकता है ये कल एक और गैप डाउन आ जाए नीचे की तरफ, आपको 25,800 के लेवल भी देखने को मिले। 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पर एनालिसिस और कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि सेंटीमेंट नेगेटिव है। ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है, सिंपल हम रखेंगे, ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है निफ्टी का, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटता है तो फिर भारी फॉल हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको बस यही देखना है कि क्या अभी देखो हमारा 25,064 को तोड़ चुका है निफ्टी। अब क्या है, अब हमारा एक लेवल और क्रुशियल आ गया है 26,007 का। 7 छोड़ दो, 26,000 का लेवल ले लेते। 26,000 के लेवल पे अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करके नेगेटिविटी बनाता है, यहीं से आप पुट में बाइंग कर सकते हैं और शार्प सेलिंग हो सकती है। फिर आपको नहीं पता है कि फिर 26,000 से सीधा 300 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है या 250 पॉइंट देखने को मिल सकती है। अभी क्या है, 26,000 है, 25,770 के आसपास का है, तो लगभग आप ले लो 300 सवा 300 के आसपास का पॉइंट आपको नीचे देखने को मिल सकता है। बट हाँ, 300 की रैली आपको नीचे के देखने को मिल सकता है, फिर ये इसका मेजर सपोर्ट हो जाएगा। अभी हमारा सपोर्ट 1 हो गया, फिर सपोर्ट 2 हो गया, ये देखो ये सपोर्ट हमारा 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया था। ठीक है, और ये हमारा फिर सपोर्ट 3 जो कि क्रुशियल होगा। तो ये पॉइंट को आप मार्क कर ले, अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। निफ्टी में ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है, एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, उसको भी तोड़ने का यहाँ पे चांसेस है। यहाँ से बाउंस बैक होगा तो मैक्स, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ प्लान करता है मार्केट, वैसे तो सब कुछ नेगेटिव है, बट अगर ऊपर के लिए प्लान करता है तो फिर हम इस कैंडल का या 64 अगेन 26,064 का आपका एक रेसिस्टेंस ले लेंगे, सेकेंड हम ले लेंगे 26,143 का। बस इसके ऊपर का हम प्लान नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर का भी चांसेस नहीं है ऊपर जाने का। बट हाँ, नीचे के लिए ये सारे प्लान्स है। आई होप आपको ये निफ्टी का समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सारे लेवल समझ में आएंगे। अब हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे भी बात कर लेते हैं। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में जैसे कि देखा जाए तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर भी बना है। दूसरा क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 59,258 का, जो कि यहाँ पर क्या है, मार्केट आप देखो यहाँ पर, ये आज मार्केट ने कुछ रैली नहीं की, ये 2 दिसंबर का है, आज का है। इसने क्या किया है, यहाँ से मार्केट उठा है और यहीं पर कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन बन रहा है। तो मतलब कहा भी जाए तो ये आपका 59,258 का ही एक सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। और ये जो है अभी इसने इसको तोड़ा नहीं है। यहाँ से मुश्किल से थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है मैं आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एक बार और को जा सकता है। ये देखो ये वाला लेवल, थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शंस हो सकता है। ये बेसिकली आपका एक साइडवेज जोन रहेगा 59,649, मतलब 59,650 और 59,260 के आसपास का ये जो जोन है, ये बीच का जोन आपका कंसोलिडेशन जोन होगा। इस बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो इग्नोर इट। अगर इसके ऊपर जाता है तो सिंपल रखिएगा, इसके ऊपर जाता है तो आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। और फिर आपका जो हाई रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा, यानी ये जो 2 दिन का कैंडल ने हाई बनाया है 60,107 का, आप ये हाई लगा सकते हैं टारगेट। बट अगर इस जोन से नीचे की तरफ प्लान करता है तो आपका मेन सपोर्ट रहेगा 59,258 का। इसको तोड़ता है तब जाके आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं और फिर शार्प सेलिंग आ सकती है। फिर आपको जो सेलिंग मिल सकती है, फिर ये वाला आपको टारगेट मिल सकता है 58,832 का। यानी अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके रिजेक्शन आता है तो फिर ये वाला लेवल आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से शार्प सेलिंग हो सकती है, आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सिंपल रखिएगा, सपोर्ट कोई तोड़ता है तो फिर ये वाला लेवल आ जाएगा। और अगर इसी बीच में जोन में खेलता है, ट्रेडिंग करता है और वापस से टाइम पास करके ऊपर की तरफ जाता है तो 59,649 का ऊपर का रिजेक्शंस, एक बार इसके रिजेक्शंस को तोड़ने दीजिए, जब ऊपर आता है तब आप यहाँ तक का हाई लगा सकते हो। अदरवाइज आप ट्राई करना कि साइडवेज जोन में ट्रेड ना करें। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स में कैसे प्लान बन रहे हैं। सेंसेक्स का चार्ट जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे निफ्टी का है। तो अभी क्या है, यहाँ भी कुछ ना कुछ रिजेक्शन आ रहा है, सेंसेक्स में भी कुछ इसी तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर आप देखोगे इस तरीके से, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर आएगा। सो मैं एक बार ये चीज़ें हटा देती हूँ क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि बार बार यहाँ पे रिजेक्शन। बेसिकली ये छोटे छोटे लेवल से जो कि आपको देखने चाहिए, ये सब मैं हटा देती हूँ। सो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट। ये देखो आप इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर
एक सपोर्ट ये रहा आपका, यहाँ भी देखो रिजेक्शंस हुआ, यहाँ भी, यहाँ से भी बाउंस बैक हो गया, यहाँ से भी बाउंस बैक हो गया, यहाँ से भी हो गया। अब जब ये गिरेगा तो ये इसकी जो हलचल है आपको सिंपल मैं बता देती हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप मार्क कर सकते हो। इसकी जो गहराई है अप्रॉक्सीमेटली उतनी गहराई है नीचे तक जा सकती है, और फिर वी नेवर नो कि क्या हमें 83,800 या 600 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो खैर बड़े लेवल पे बात हमने कर दी है, बट हाँ अगर छोटे लेवल की बात करें तो यहाँ से देखो रिजेक्शंस बिल्कुल पक्का हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन नेगेटिव है। ठीक है, आज भी ऐसे ही हुआ कि मैंने आपको एक यहाँ पर 85,233 का एक यहाँ पे सपोर्ट मैंने बताया था, और बोला था कि जब यहाँ से टूटेगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। हालांकि ज़्यादा कुछ अच्छे मूवमेंट नहीं आज देखने को मिले, बट यहाँ से क्या है कि अगर 15-20 मिनट टाइम बिता लिया सेंसेक्स ने, अगर यहाँ पर 15-20 मिनट टाइम बिता लिया, और मान लीजिए कि यहाँ पे बिताने के बाद ऊपर तरफ नहीं जाकर रिजेक्शंस हो जाता है ऊपर की तरफ जाते, या हो सकता है और ऊपर चला जाए, ये वाला लेवल तक टच करे 85,522 का, और यहाँ से ऊपर उठे ही नहीं, यहाँ से फेल हो जाए, फिर नीचे की तरफ आए, तो शार्प सेलिंग आपका सीधा यहाँ रुक सकता है 84,533 का। तो ये मोमेंट आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, यहाँ से नीचे अच्छा खासा आपको मिल सकता है, यहाँ से आपको अच्छी खासी बेनिफिट हो सकती है, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और कंसोलिडेशन जोन बना के ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस से और नीचे आ सकता है। लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं, नीचे के लेवल्स बहुत ही अच्छे आपको मिल सकते हैं सेंसेक्स में। और अगर ओवरऑल अगर इसकी चार्ट की बात करें तो अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। सो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।